मौजूद हूँ पानीपत ग्रामीण गांव जिसका नाम है जालपड़, और आज आपको दिखाना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत में ही अगर आपको दिखाऊँ शुरुआत, तो इसकी शुरुआत ही बिल्कुल ये जो फैक्ट्री है यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसकी एंट्री में ही फैक्ट्रीज़ हैं। अब शायद से या तो ये डाइंग हाउस की फैक्ट्री है या फिर किसी दूसरी, लेकिन हाँ फैक्ट्री की शुरुआत ज़रूर हो गई है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी कुछ लंबा चलना पड़ेगा, लेकिन जो सड़क है वो बिल्कुल स्मूथ बनी हुई है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और शुरुआत में ही यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ निकासी की जो समस्या है वो ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कुछ है सही, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और क्या कुछ कमी है, खामियां हैं इस गांव में, इसे जानने के लिए हम चलते हैं गांव के अंदर। अभी हम गांव के अंदर नहीं गए हैं, बिल्कुल बाहर की साइड है, आउटर एरिया, और शुरुआत में हमें नज़र आ रही है यहाँ की जो शमशान है वो देखने को मिल रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से गांव में जो व्यवस्था होती थी, शमशान जो होती थी वो बहुत बुरी व्यवस्था में होती थी। इस तरह के जो गेट है वो नहीं होते थे, जिस तरह से चार दीवारी जो बनाई गई है ये नहीं होती थी। लेकिन इस बार ये कुछ नया जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर शमशान जो है दो है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है एक शमशान है और दूसरा है कब्रिस्तान। कारण ये है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मोमडन्स की ज़्यादा मेजॉरिटी है, इसी वजह से यहाँ पर आपको मस्जिद भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो मोमडन से जुड़ा जो मोमडन कल्चर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल सीधा आने के बाद हमने देखा यहाँ पर जो यहाँ का जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, यानी कि ये सिर्फ 8वीं कक्षा तक है, 8वीं कक्षा तक है ये सिर्फ जो विद्यालय है। और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो सड़क है वो विद्यालय की सड़क कच्ची है, और ऐसे में हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इस चीज़ का कि जो सड़क कच्ची होने की वजह से अगर बारिश है और ऐसे में धूल मिट्टी जो है उड़ती है ये बच्चों तक पहुँचेगी। लेकिन इसमें अभी हम एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड़ी जो है वो बिखरी हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर जो कार्य है वो शुरू किया जाना हो, यहाँ पर इस पर इंटरलॉक टाइल्स या फिर इसको पूरा का पूरा पक्का बनाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा होगा। लेकिन इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें मिलना होगा यहाँ के टीचर्स जो हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन होने की वजह से, जिस तरह से कोविड-19 था, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप जानते हैं करते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य स्कूल के लिए सरपंच की ओर से करवाए गए हैं। और टीचर, ये हेडमास्टर है जो उनका जो कैबिन है वो है, उनके ऑफिस में हम आ गए हैं। वहीं हेडमास्टर जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, टाइम्स ऑफ पानीपत से हैं। और अभी हम जानना चाह रहे हैं, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सरकार। जिस तरह से आप जानते हैं कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसकी ओर से 2016 के जो चुनाव हुए थे उसमें ये कहा गया था कि सरपंच जो होंगे वो पढ़े लिखे हैं, उनको ही आगे आने का मौका दिया जाएगा ताकि विकास कार्य एक अच्छे लेवल पर हो सके। तो जिस तरीके से इस बार मौका दिया गया दीपक शर्मा जी को, तो उनके 4.5 साल हो गए हैं, उसमें स्कूल के लिए क्या कुछ खास किया है दीपक जी ने? देखिए, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, छोटी मोटी समस्याएं स्कूल की हैं, तो सरपंच साहब आते हैं और जो है हमें सहयोग कर रहे हैं। अभी ये गली निर्माण का मैंने लिख के दिया था इनको कि मेरे पास स्कूल में कच्चा ग्राउंड है और कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने कार्य की शुरुआत करवाई है अभी गली बनाने के लिए। ये तो रोडे वगैरह मंगवाए हैं, रोडे बिछ जाएंगे, फिर उसके बाद टाइलिंग का वर्क होगा। बाकी स्कूल में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है? स्कूल में इस टाइम में प्राइमरी विद्यालय में 259 की स्ट्रेंथ है और उधर मिडल में 81 स्टूडेंट्स। तो जो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए वो यहाँ पर है? प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, सारी सुविधाएं हैं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि एक तो हमारा समर्सिबल है जो वो ख़राब हो चुका है, और एक हमारा जो हैंडपम्प था वो भी ख़राब हो चुका है। सरपंच साहब से हम इस बारे में कई बार मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें 1 या 2 दिन में इसको ठीक करवा दिया जाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि बेटर, आप कितने टाइम से यहाँ पर हो? मैं यहाँ 2 साल से हूँ। 2 साल से बेटर हो रहा है यहाँ पर काम? बेटर हो रहा है, हम भी अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी स्थानीय समुदाय का जो सरपंच साहब हैं, लोकल पंचायत मेंबर्स हैं, उनका काफ़ी सहयोग है।
जालपट गांव है उसके जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके प्रिंसिपल थे सतीश कुमार जी, और उनका कहना है कि सरपंच की ओर से जो है पूरी तरह से हेल्प की जाती है। हर पूरी की पूरी जो कॉर्पोरेट है पूरी तरह से कॉपरेट किया जा रहा है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनका कहना है कि उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मेन प्रॉब्लम थी इनकी कि यहाँ पर जो है काफ़ी कच्चा है, इसे पक्का बनाने की उन्होंने उनको अपील की थी। और ऐसे में सरपंच ने जो है काम भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ सिर्फ समरसीबल की जो है वो यहाँ पर ख़राब है, और वो भी उन्होंने कहा है कि ये भी काम जो है शुरू हो जाएगा, उनका खुद का ये कहना है। गांव जालपट का कम्युनिटी सेंटर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव जालपट का कम्युनिटी सेंटर आपको बता दें, अगर बात करें हम इस गांव की पॉपुलेशन की तो टोटल नंबर ऑफ 800 पॉपुलेशंस यहाँ पर है, यहाँ की है। और देख लीजिए यहाँ पर इस वक्त जो यहाँ पर है ये भी काफ़ी सही बना हुआ है, पक्का यहाँ पर किया गया है इसको। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंदर जाके देखेंगे तो हॉल है, इसमें एक नहीं बल्कि 2 हॉल है। इसी के अंदर अगर अंदर को जाएंगे तो रूम्स भी अवेलेबल है। यही आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। हाँ जी अंकल जी, यहीं पे रहते हो? यहीं रहते हैं। ठीक है, क्या कुछ सुविधा मिली है अब आपको? यहाँ तो बथेरी सुविधा है। क्या सुविधा होगी अब? इब तो कुछ भी नहीं, पहले तो थी इबनू है भाई, ये सरकारी मकान नहीं आए इबलो तो हूँ तो। और हो रही है भाई लूंगा गली भी रह रही है हमारी। कौन सी? परली साइड की। ठीक है। हाँ अच्छा ये बताइए आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो फंक्शन है कौन कौन से फंक्शन किए जाते हैं? फंक्शन का मतलब शादी विवाह के प्रोग्राम, शादी ब्याह भी है, मतलब ये है शादी भी है, वैसे भी है सरपंच के वे भी होते हैं यहाँ से सरपंच के प्रोग्राम। हाँ सरपंच के प्रोग्राम है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि गांव में अगर किसी के घर पे स्पेस नहीं है, कि कोई भी ऐसा परिवार है जिनके घर में जगह नहीं है, तो उन लोगों को ये जो जगह है यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सरपंच ने बनवाई है। जिस एरिया में इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये है गांव की फिरनी। देखिए यहाँ पर गांव की फिरनी जो है वो पक्की है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो मकान हैं वो बने हुए हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ सुविधाएं इनको मिल पा रही हैं और क्या कुछ कमियां हैं जो इनकी अभी तक पूरी नहीं की गई है। हाँ जी, आप यहीं पर रहते हो? जी। क्या नाम है जी आपका? जिंदा हसन। हाँ जी, ये बताइए आप कि कितने समय से इस गाँव में रह रहे हो? हमें 40 साल हो गए। 40 साल में इस बार जो सरपंच बना है दीपक सरपंच जी के टाइम में क्या कुछ आपको नया देखने को मिला है? क्या कुछ आपकी जो समस्या थी वो हल हो गई है? नए सरपंच ने ये फिरनी बनवाई पक्की और बाहर कटवा दी गांव से बाहर, और बढ़िया पानी का समस्या सही है, पानी की समस्या बिल्कुल सही है। क्या बनवाया? नलके भी लगवाए, फिरनी भी बनवाई, चौपाट बनवाई। नालियाँ तो नहीं बनवाई? नाली भी बनी है, नाली भी बनी है, एक आधी रह रही होगी। लेकिन यहाँ पे नालियाँ तो देखी है मैंने कि नाली एक आधी रह रही है, वैसे नाली भी बनी है, 1-2 रह रही है। 1-2 रह रही है। हाँ। और कुछ? और कोई समस्या नहीं। जोड़ हमारे यहाँ एक जोड़ है, उसका निकास गलत हो रहा, गांव में पानी भरता है, और यो इसका पार्क बनना चाहिए जोड़ का, और यो बम्बे दब के नदी में जाना चाहिए पानी। ठीक है जी, तो आपने बोला नहीं सरपंच को इसके लिए? सरपंच ने कहा, सरपंच ने कहा दरखास्त दे रखी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपने सरपंच को कहा? ये 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है आगे कुछ हो जाएगा? हाँ उम्मीद है, अगर सरकार कर चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ गांव के बुजुर्ग जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये गांव की फिरनी का एरिया है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या इनको बताया है कि यहाँ पर जो तालाब है उसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आ रही है। ऐसे में घरों के अंदर भी पानी आ जाता है। तो ऐसे में उन्होंने सरपंच को लगभग 6 महीने हो गए इसके लिए अपील की थी कि इसको खुदाई की जाए और इसको जो पानी है उसका सही से प्रबंध किया जाए। लेकिन अभी इनको उम्मीद है कि ये काम भी हो जाएगा, लेकिन इस समस्या का समाधान कब तक होएगा, इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ देंगे गांव के सरपंच दीपक शर्मा।
गांव जालपाड़ में घूमने के बाद क्या कुछ यहाँ पर जो हमें कमियाँ नज़र आई है, उसका जवाब के लिए फ़िलहाल हम सरपंच के घर पर आए हैं और सरपंच यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में उनकी टीम के मेंबर और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं। देखिए, हम आपके यहाँ पर, नमस्कार अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर तालाब की बनी हुई है और तालाब का जो गंदा पानी है वो घरों तक चला जाता है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी आती है। क्यों अब तक 4.5 साल पूरे हो गए हैं, क्यों अब तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया? समाधान की तो बात ऐसी है, उसके लिए हमने खुदाई करवाई गई थी। खुदाई करवाने के बाद बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, जोड़ है ये छुट्टा। गांव की जनसंख्या दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पानी का स्रोत भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अब ये जोड़ छुट्टा हो गया और पानी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए जोड़ फुल हो जाता है और इसकी निकासी के लिए हम इंतज़ाम करा हुआ है, बड़े बड़े अधिकारी को लिख के दिया हुआ है। अब जी क्या 4.5 साल में कोई भी अधिकारी जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया? क्या 4.5 साल के अंदर सरपंच इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए? क्या 4.5 साल के अंदर जो विधायक है वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए? नहीं, सरपंच की तरफ से तो पूरा काम किया जा रहा है, भाग दौड़ हो रही है, सरपंच जा रहे हैं, अधिकारी के पास जा रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी इसके प्रति कोई जागरूक नहीं हो रहे, काम नहीं करने दे रहे। और जिस बात आती है ग्रांट की, जहाँ तक की बात है ग्रांट नहीं मिल पा रहे। अगर ग्रांट हो तो सरपंच तो लगा देंगे, साफ सफाई हो जाएगी, खुदाई हो जाएगी, लेकिन जहाँ भी है पैसे की कमी के कारण काम रुका हुआ है। अधिकारी को बोल दिए, एप्लीकेशन दे दी, 2-3 बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया। सरपंच, देखिए एक बात है कि जिस तरीके से 4.5 साल बीत गए हैं, इतने में तो जो काम है ये सबसे पहले किया जाना चाहिए था, जबकि ये आज पूरे 5 साल पूरे हो गए लेकिन ये किया नहीं गया। बिल्कुल एक बार तो खुदवाया था जी, ये खुदवाया था जोड़, तो 1 लाख रुपए एडीसी ने दिए थे, बाकी सरपंच ने लगाए थे। 2 लाख रुपए लगे थे, सफाई करवाई थी। एक बार खुदवा दिया था? खुदवा दिया, हाँ खुदवा दिया। कितना समय पहले? 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो गए। लेकिन तो हर साल खुदवाया जाता है ना? हर साल लेकिन हर साल खुदवाया जाता है, लेकिन खुदवाया नहीं गया है। वहीं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो निकासी है वो, उसकी समस्या जो है वो पूरी तरह से बनी हुई है। जो निकासी की समस्या तो ये है, जैसे हर साल अब इसकी खुदाई होनी चाहिए, हर साल इसका ग्रांट भी आता है, लेकिन वो आ नहीं रहा। अब 2 साल पहले ग्रांट आया था इसका, उसी हिसाब से हमने इसकी खुदाई करवा दी। आपका कहने का साफ साफ मतलब ये है ग्रांट की कमी की वजह से काम रुके हुए हैं? हाँ जी, ग्रांट की कमी के कारण ये काम रुके हुए हैं। तो देखिए, इस वक्त हमें बताया जो यहाँ के पंचायत के मेंबर हैं अनिल जी और उनके पिताजी, उनका कहना है कि यहाँ पर ग्रांट की कमी है, इसी वजह से जो काम है वो अधूरे पड़े हैं, वो पूरे नहीं हो पाए। ऐसे में उन्होंने कई बार अपील की है अधिकारियों से, प्रशासन से, वहीं एमएलए से, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और इसी कारण से जो काम है वो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। अगर देखिए, हमने आपको दिखाया गाँव जालपड़, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो जालपड़ गांव है उसमें लगभग 800 के करीब जो वोट है, पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। कल्चर जो है यहाँ पे आपको मॉडर्न कल्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यमुना यूपी के साथ लगता गांव है, इसीलिए वहाँ से जो प्रवासी है वो यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये ऐसे में मैंने आज आपको दिखाया गांव जालपड़, जिसमें दिखाया गया कि क्या कुछ विकास कार्य गांव जालपड़ में किए गए हैं। इसी के साथ अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे पेज हरियाणा रिपब्लिक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए इसी के साथ अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो अपने कमेंट के ज़रिए हमें सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।